वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 18 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर हो गया कि नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 नवंबर 2023। 16 नवंबर 2023 को नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया गया है। और इस साल और 2023 का जो सेलिब्रेशन हुआ है उसका थीम है क्या, मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई। And founder of National Press is in India is Justice J.R. मुदलकर, जो कि जो नेशनल प्रेस फॉर्म हुआ था 4 जुलाई 1966 में, लेकिन ऑपरेट किया गया 16 नवंबर 1966 में। इसीलिए क्योंकि ये 16 नवंबर को ऑपरेटिंग स्टार्ट किया था, इसीलिए 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है द इंडिया होस्टेड द सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन 17 नवंबर 2023। सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो कि 17 नवंबर 2023 को होस्ट किया गया है, इंडिया ने उसको होस्ट किया है। और जो फर्स्ट हुआ है VOGSS और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट फर्स्ट जो हुआ है वो 12 एंड 13 जनवरी 2023 में हुआ था। इस साल ही जनवरी में 12 से 13 तक हुआ था। एंड इट विल बी इन ए वर्चुअल फॉर्मेट। जो 17 तारीख को हुआ था वो एक वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया है। तो VOGSS और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये जो इस साल जो हुआ है उसको 10 सेशन में किया जाएगा। जो 10 सेशन है उसमें उनमें से इनॉग्रेशन का एक सेशन होगा एंड और एक कंक्लूजन का सेशन होगा एंड अदर 8 मिनिस्ट्रियल सेशंस होगा। टोटल 10 सेशंस होगा। जो इनॉग्रेशन सेशन होगा उसका थीम क्या है, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन्स ट्रस्ट। एंड जो कंक्लूजन का सेशन हुआ है उसका जो थीम है क्या है, ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। एंड इसको होस्ट करेंगे, इनॉग्रेशन एंड कंक्लूजन सेशन को होस्ट करेंगे PM नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, नंबर 3 में आता है द बोर्ड ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक approved the appointment of Ashok Vaswani as the director or as the director, managing director and CEO of the bank। तो अशोक बसवानी को कोटक महिंद्रा बैंक ने अपॉइंटेड किया है एज डायरेक्टर के हिसाब से, along with मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑल्सो CEO। ये तीनों पोस्ट में ये एक ही अशोक बसवानी काम करेंगे, जो कि 3 साल के लिए काम करेंगे। कब से काम करेंगे, जनवरी 1 2024 से वो काम करेंगे। नेक्स्ट आता है कि करेंटली अशोक बसवानी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, वो प्रेजेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ पगाया टेक्नोलॉजी लिमिटेड का ये प्रेसिडेंट है, जो कि US इसराइल AI इनटेक फाइनटेक प्लेयर, एक कंपनी जो का पगाया टेक्नोलॉजी है इसका नाम, उसका प्रेसिडेंट के हिसाब से वो अभी काम कर रहे हैं। और उनके बारे में और थोड़ा देखेंगे कि वो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड ऑफ मेंबर है और बोर्ड मेंबर ऑफ द लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप एंड द SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट UK and he supports various philanthropic organizations including प्रथम and लैंड ए हैंड। ये सभी चीज़ का वो बोर्ड ऑफ मेंबर है। नेक्स्ट आता है नंबर 4 में इंडियन आर्मी एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और जिससे हम BRO भी बोलते हैं, कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ बेलेवरीज ओवर तीस्ता रिवर इन नॉर्थ सिक्किम आफ्टर इट वाज वॉश्ड अवे इन फ्लड। जो नॉर्थ सिक्किम में एक चुंगतुंग जगह है, वहाँ पे जो तीस्ता रिवर के ऊपर एक ब्रिज था, वो ब्रिज फ्लड की वजह से कोलैप्स हो गया था और वॉश्ड आउट हो गया था। उसे इंडियन आर्मी और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये ब्रिज को बनाया है और ये ब्रिज का नाम है बेले ब्रिज। नेक्स्ट नंबर 5 में आता है द फिलोसफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन थर्सडे ऑफ नवंबर इन एवरी ईयर। हर साल नवंबर महीना का 3rd थर्सडे को
द वर्ल्ड फिलोसफी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल ये 16 नवंबर में आया था, जो कि सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? एट द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, अमर सिंह कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर में। श्रीनगर में अमर सिंह कॉलेज जो है उसका यूनिवर्सिटी क्लस्टर में ये 16 नवंबर को वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेट किया गया है इंडिया में। एंड ये पहला कब सेलिब्रेट किया गया था? ऑन 21 नवंबर 2022। मतलब 2022 में ये जो सेलिब्रेट किया गया था 21 नवंबर भी थर्ड थर्सडे ऑफ द नवंबर महीना था। एंड इस साल 2023 का जो सेलिब्रेशन हुआ था इसका थीम था द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट आता है GAIL। ये एक कंपनी है। GAIL has achieved the world's first ship-to-ship liquefied natural gas or LNG transfer, aiming to reduce shipping cost and cut emission significantly। तो GAIL क्या किया है? वर्ल्ड का पहला शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस और LNG ट्रांसफ़र किया है, जिसका मोटिव क्या है? टू रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट जो ज़्यादा होता है उसे कम करने के लिए इसने शिप टू शिप ट्रांसफ़र किया है, एज वेल एज एमिशन को सिग्निफिकेंट एमिशन को कट करने के लिए भी ये प्रोसेस उन्होंने अप्लाई किया है। तो GAIL क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड GAIL क्या है? फिर से क्या है? वो इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस कंपनी है, एज वेल एज वन ऑफ द 7 महारत्न PSUs। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसका जो 7 रत्न है, महारत्न है, उनमें से GAIL एक है। नंबर 7 में आता है द ऑथर सलमान रज़दाई received the first ever lifetime disturbing the peace award। फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ये जो अवार्ड है उसको पहले सलमान रज़दाई को दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया था ये। एंड सलमान रज़दाई कौन है? इज़ एन इंडियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर, जो कि इंडिया में बॉर्न हुए थे लेकिन ब्रिटिश का राइटर है वो। एंड उनका जो नोवेल्स है वो है उनका बहुत सारा नोवेल्स है, उनमें से कुछ फेमस नोवेल्स है जैसे कि मिडनाइट्स चिल्ड्रन, शेम एंड द सैटनिक वर्सेस। नेक्स्ट आता है नंबर 8। नंबर 8 में आता है सुरेश ईश्वर वाडेकर, और जिन्हें हम जानते हैं कि सुरेश वाडेकर जो कि सिंगर है, हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द रिसिपिएंट ऑफ द गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड 2023। गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड 2023 सुरेश वाडेकर को दिया गया है। सुरेश वाडेकर कौन है? एक प्लेबैक सिंगर है, एज वेल एज नेशनल अवार्ड विनर भी है। तो उन्हें क्यों दिया गया ये अवार्ड? फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक वर्ल्ड में और म्यूजिक दुनिया में उनका जो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, इसीलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो कौन दिया है उसको? बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो विनर ऑफ 2022 जो ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड 2022 था, उसका विनर कौन थे? PM नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट आता है नंबर 9। नंबर 9 में आता है द 9th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 9th एडिशन किस किस के बीच में हुआ है? जो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हुआ है। इसका नाम है एक्सरसाइज मित्र शक्ति, जो कि 2023 में हुआ है एंड कमेंस्ड ऑन 17th नवंबर ऑन पुणे विथ श्रीलंका फ्रॉम 16 to 29 नवंबर 2023। 16 नवंबर से 29 नवंबर 2023 तक ये एक्सरसाइज चालू रहेगा। नेक्स्ट आता है द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच इज सेट टू untold its strategic maneuvers along the Kerala and Mahe coast। जो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कच्छ हुआ है वो क्या है? केरल एंड माहे कोस्ट के बीच में हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आप चाहे तो उससे नोट बना सकते हैं एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।